नमस्कार। द बिहार टीचर्स ऑफ हिस्ट्री मेकर के फेसबुक ग्रुप पर आपका अभिनंदन और स्वागत है। हम फिर से आपके बीच टीबीटी सुपर क्रैश कोर्स में गणित विषय के साथ आपके साथ हैं। आज हम अपने 5वें क्लास नंबर सिस्टम अंतर्गत रियल नंबर लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम भाग लेमा विधि से महत्तम समावर्तक निकालना जानेंगे। इसके पहले हमने रियल नंबर को जाना था, जिसमें परिमेय और अपरिमेय की पहचान कैसे करेंगे और परिमेय अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाएं पर आधारित कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था जो परीक्षा में पूछे गए थे। आइए भाग लेमा विधि हम देखते हैं, जिसका यूक्लिड का भाग लेमा है। इसको विभाजन प्रेमिका कहते हैं या भाग एल्गोरिदम है। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r मिलते हैं, प्राप्त होता है, जिससे कि a बराबर bq प्लस r, जबकि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b संतुष्ट होता हो। हमने इसके पहले क्लास में जाना था, भाग देने पर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल प्राप्त होता है। ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि 135 और 225 का भाग लेमा विधि से। तो ये जो बड़ा है 225, तो यानी यहाँ भाज्य हमारा हो गया 225 और भाजक जो है ये हो गया हमारा 135। अब इसको समझने के लिए एक भाग की क्रिया हम लोग करते हैं, देखते हैं। और ये भाग की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो जाता है। जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तभी हम महत्तम समावर्तक निकाल पाएंगे। एक मर्तबे 135 हुआ, 5 में से 5 गया शून्य, ये 12 में से 3 गया 9, 90 हो गया। अब क्या करना है कि इस 90 में 135 में 90 से भाग देते हैं, ये एक मर्तबे। अब हमारे पास बचता है 45। अब फिर 45 से क्या करना है, इस 90 में भाग देना है, 45 दूना 90। अब यहाँ पर हमको शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है। जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो ये महत्तम समावर्तक हमको मिला। अब इसी को इस रूप में हमको सजा देना है। सबसे पहले क्या होगा कि भाग लेमा विधि से क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, जहां जबकि क्या होता है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। अब ये a बराबर bq प्लस r, अब यहां हम देखें ये है a हमारा है 225 और b, और इससे हमको q मिला ये 1 और प्लस r क्या मिला, ये 90। एक प्रक्रिया हमारा पूर्ण हुआ। अब फिर यहां देखिए ये हमारा और ये फिर 135 जो है हमारा यहाँ a हो जाता है, और भाग जो दिए हम 90 से दिए, एक मर्तबे भाग लगा है और शेष हमको प्राप्त होता है 45। अब तीसरे चरण में आइए। तीसरे चरण में ये चीजें हैं कि हमने 90 में भाग दिया है 45 से, 2 मर्तबे भाग लगा है और यहां शेषफल हमको प्राप्त होता है शून्य। तो इस तरह से हमने क्या दिया, देखा कि 225 में 135 से भाग देते हुए उतने हम तब तक जो है इस प्रक्रिया को जारी रखें जब तक कि हमको शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो जाता है। अब आप इस प्रक्रिया से इसको आप समझ गए होंगे। अब ये 45, अब जब शेषफल शून्य प्राप्त आ गया, यहां शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए ये अभिष्ट महत्तम समावर्तक जो है हमारा हो गया अभिष्ट महत्तम समावर्तक बराबर 45 आंसर।
तो इस तरह से एक बार फिर से हम समझेंगे, आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग भाग लेमा विधि से महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो हमने देखा कि जब दो संख्याएं दी हुई है तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह जो हमारा भाज्य होता है, और उससे छोटी संख्या जो होती है वो भाजक होता है, और उससे हम भाग दे करके ये प्रक्रिया करते हैं। तब तक ये प्रक्रिया जारी रहती है जब तक कि शेषफल हमको शून्य नहीं प्राप्त हो जाता है। अब इस बात को आप समझ गए होंगे, वही हमने किया है कि 225 में 225 है, यानी 135 से जब भाग देते हैं तो एक मर्तबे वो भाग लगता है और शेषफल हमको 90 प्राप्त होता है। अब दूसरी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि 90 से जब 135 में भाग देते हैं तो एक हमको भागफल मिलता है और शेष 45 होता है, उसको हमने लिखा है 135 बराबर 90 गुना। अब फिर तीसरी प्रक्रिया में जब हम 45 से 90 में भाग देते हैं तो दो मर्तबे पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो और शेषफल यहाँ शून्य प्राप्त हो जाता है। तो शेषफल जब शून्य प्राप्त हुआ तो जिससे हमने भाग दिया 45 वो हमारा महत्तम समावर्तक हो जाता है। और इस तरह से कुछ यहाँ SW के लिए है 5 सवाल, इसको भी आप बनाएंगे। निश्चित रूप से TVT जो सुपर क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आई है वो बहुत ही लाभकारी होगा और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, लेकिन नियमित आपको अध्ययन करने की जरूरत है। नमस्कार।